हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा यदि किसी भी नंबर का हमें माध्य का बहुलक और पर्सन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें सबसे पहले हमारा दे रखा है माध्य। माध्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे आंकड़े दे रखे हैं 3, 2, 7, 5, 1 एंड 6। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन जो नंबर दिए रहते हैं इनका योग और अपॉन इनकी संख्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारा माध्य। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू होता है हमारा आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो देखिए जो भी हमारे ये आंकड़े दिए हुए हैं इनको क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये दिए हुए हैं नंबर इनको काउंट करके लिख देंगे और उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे एक एक करके। ये दे रखा है हमारा 3 + 2 + 7 + 5 + 1 + 6। ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम इसको गिनेंगे कितने नंबर है हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो आंकड़ों की संख्या, इनकी संख्या कितनी है हमारी 6। तो हमने यहाँ पे ये 6 लिख दिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 + 7 ये 12, 12 + 5 ये 7 हो गया, 17 + 18 और ये आ गया 6, 24। ये आ गया हमारा 24/6। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4। तो हमारा जो इसका माध्य है वो क्या है, इसका जो माध्य आया वो हमारा कितना आया, 4। और यही क्या है, यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 9, 7, 6, 12, 3, 8, 4। हमें इसका माध्य निकालना है। तो इसका भी माध्य हम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनका जो जितने भी हमारे नंबर दिए थे इनका योग अपॉन इनकी संख्या। तो देखिए माध्य निकालने के लिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आंकड़ों की योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, यानी इनका योग करेंगे और इनकी संख्या हो जाएगा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे कि करके। ये कितना दे रखा है हमारा, 9 + 7 + 6 + 12 + 3 + 8 + 4। ये हमने इसको लिख लिया। अब देखिए अब हम इसको काउंट करके कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो हमने इसको ये 7 लिख लिया अपॉन में। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा टोटल ये 49। इसको ऐड करने पे हमारा ये 49 आएगा और ये अपॉन में जो 7 था हमने इसको 7 लिख लिया। अब देखिए जो कट रहा है इसको काटेंगे, यानी कितने बार कटेगा, ये 49 ये 7 से ये कटेगा हमारा 7 7 जा 49 होता है ना। तो ये 7, तो ये हमारा क्या आया, 7। यहाँ से जो माध्य निकल के आया वो कितना है हमारा, ये 7 आया। यही इसका आंसर है। देखिए अगला निकालना है हमें माध्यिका। माध्यिका को हम इंग्लिश में मीडियन भी बोलते हैं। तो ये हमारे नंबर दे रखे हैं, इसका हमें क्या निकालना है, इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। 7, 6, 9, 10 और 8, 12 और
13, इसके हमें माध्यिका निकालनी है। तो देखिए माध्यिका इसके हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी आरोही क्रम में लिख लेंगे, हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये सबसे पहले सबसे छोटा 6, फिर ये उससे बड़ा कितना है 7, उससे बड़ा कितना है 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, फिर 12 और 13। तो हमने क्या किया, हमने ये आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में। अब क्या करेंगे, हम इनकी संख्या लिख लेंगे कितनी है। तो ये क्या है हमारा, इसमें जो दे रखा है हमारा पदों की संख्या कितनी दे रखी है, पदों की संख्या हमारी कितनी दे रखी है n, दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, हमें गिन लेंगे कितनी 7 है। तो पदों की संख्या कितनी आई 7, और ये क्या है हमारी विषम है ना, ये हमारी विषम है। तो देखिए जब ये पदों की संख्या अगर विषम दे रखी होगी तो इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी हमारी, जब पदों की संख्या विषम दे रखी है तो इसकी माध्यिका होती है हमारी n+1/2वें पद का मान, ये होती है इसकी माध्यिका n+1/2वें पद का मान। अब देखिए n की जगह पे हम कितना रख देंगे, n की जगह पे हमारा 7 दे रखा है, 7+1/2वें पद का मान, ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा ये 7 + 2 ये 8 हो गया ना, 8/2 कितना हुआ 4, ये चौथे पद का मान, ये 4वें पद का मान सीधे सीधे आ गया, ये 4वें पद का मान। और ये कितना है हमारा, जो इसमें चौथा पद हमारा दे रखा है कितना, ये 1 2 3 4, चौथा पद यानी 9 है, तो ये हमारा क्या आया 9। तो इसकी जो माध्यिका आई वो कितनी आई हमारी, ये इनकी माध्यिका जो आई वो हमारी आई 9। तो यहाँ से हमने इसकी माध्यिका निकाल ली है, 9 आ गई, और यही क्या है, यही इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करते चलें। अब देखिए अगला दे रखा है हमारा 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4। हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। तो देखिए इसकी भी हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा 0, फिर उससे बड़ा 2, फिर ये 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15। तो हमने क्या किया, हमने ये इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। सबसे पहले सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमने एक लाइन से ही लिख लिए आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या है, हमारे पद दे रखे हैं। टोटल पद हमारे कितने दे रखे हैं, पद इसमें दे रखे हैं n हमारे 8 दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सम दे रखा है। ये पद जितने हैं ये इवन नंबर में है ना हमारे, वहाँ पे हमारे ऑड में थे, यहाँ पे हमारे इवन नंबर में हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मध्य पद निकाल लेंगे इसका। तो मध्य पद क्या होता है हमारा, जो मध्य पद होता है 1/2, n/2वां पद, मध्य पद होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, ये इसका होता है मध्य पद। 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, मध्य पद निकालते हैं। 1/2 n की जगह पे हम कितना रखेंगे 8, यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 4वां पद हो जाएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा ना 2 से, तो ये 8/2 4वां पद हमने डायरेक्ट लिख लिया इसको, 4वां पद प्लस यहाँ पे 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8/2 4वां पद प्लस ये 1 यानी 5वां पद हो जाएगा ये हमारा। हमने इसको भी डायरेक्ट लिख लिया थोड़ा सा,
ये 5वां पद आ गया। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा क्वेश्चन को, ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे माध्यिका। अब हम यहाँ से माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका हमारी क्या होती है, ये होगी हमारी 1/2 4वें पद का मान। 1/2 होगी, ये 4वां पद जो दे रखा है ये होगा हमारा 1/2 4वें पद का मान प्लस 5वें पद का मान, ये हो गया 5वें पद का मान। ठीक है, ये 4वें पद का मान हो गया, ये 5वें पद का मान हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, 1/2 ये 4वें पद का मान क्या है हमारा, ये हमारा दे रखा है, हम यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी 4वें पद का मान दे रखा है हमारा 5 प्लस 5वें पद का मान हमारा क्या दे रखा है, ये 1 2 3 4 5, ये 7 दे रखा है, तो हमने 7 लिख लिया। अभी क्या होगा 1/2, देखिए 5 प्लस 7 ये कितना हुआ हमारा, ये हुआ 12, तो मल्टीप्लाई ये 12 जो कट रहा है उसको काटेंगे, ये हमारा कट जाएगा ना, ये कटेगा कितना 6, तो ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा आंसर 6। तो जो इसकी माध्यिका आई वो कितनी आई हमारी, जो माध्यिका आई यहाँ से वो क्या आई हमारी, वो 6 आई, और ये क्या है, यही इसका आंसर है। अब देखिए अगला हमें निकालना है बहुलक। अब ये बहुलक को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोड। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे बहुलक को, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आप कराए जा रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको सिस्टम से एक 1 बाय 1 आपको इनको सॉल्व करते चलना है, और क्वेश्चन इनको करना बहुत ही आसान है। तो देखिए बहुलक, अब इसमें हमारा बहुलक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, इसमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इसमें देखते हैं 1 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, 3 यहाँ पे एक ही बार आ रहा है। अब ये जो 5 है, 5 हमारा कितना बार आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है ना हमारा, तो 1 2 3 और कोई संख्या नहीं आ रही। तो इसमें क्या है, बहुलक जब भी हम निकालते हैं तो देखते हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा बहुलक होता है, और बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बहुलक होगा हमारा, बहुलक जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा 5 होगा, और यही आंसर होगा। यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है यानी वही हमारा बहुलक होता है इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा 2, 4, 6, 3, 4, 3, ये 4, 4, 7, 2, इसका हमें बहुलक निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बहुलक निकालने के लिए हम एक एक करके देखेंगे ये कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। सबसे पहले देखेंगे हम 2, देखिए 2 को देखे चलेंगे, 2 हमारा कितने बार आ रहा है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 हमने लिख लिया। अब हम काउंट करेंगे, यहाँ पर 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, 2 आ रहा है हमारा, ये 2 बार आ रहा है। अब देखेंगे हम 4 को, तो हम 4 को लिख लेंगे, 4 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है हमारा ये 4 बार। अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम 3 को, 3 को हम लिख लेंगे, 3 हमारा कितनी बार आ रहा है, ये 1 2 3 हमारा 2 बार आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, बहुलक हमारे कौन से होते हैं, बहुलक हमारे वो होते हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है। यहाँ पे 4 जो है 4 बार आ रहा है ना, तो यही क्या होगा, यही हमारा बहुलक होगा। तो जो यहाँ पे बहुलक होगा यानी बहुलक यानी मोड होगा, वो क्या होगा हमारा, वो 4 होगा, और यही आंसर होगा। ये 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, तो बहुलक हमारा 4 होगा। अगला हमें निकालना है क्या, परिसर। परिसर को हम क्या बोलते हैं, परिसर को हम इंग्लिश में रेंज भी बोलते हैं। देखिए ये हमारा दे रखा है 7, 5, 3, 2, 6, 9, इसका हमें क्या निकालना है, परिसर। तो देखिए इसका परिसर हम कैसे निकालेंगे, सबसे बढ़िया तरीका इसका फॉर्मूला होता है परिसर निकालने का। परिसर निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये होता है फॉर्मूला परिसर निकालने का। देखिए बड़ी संख्या इसमें हमारी कौन सी है, हम देखेंगे बड़ी संख्या इसमें हमारी 9 है, तो यहाँ पे हमने ये 9 लिख लिया। अब माइनस छोटी संख्या हम देख रहे हैं, छोटी संख्या हमारी कौन सी है,
छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 है ना, तो ये हमने -2 लिख दिया। अभी 9 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 7 आएगा। तो देखिए यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यानी परसेंट निकालना सबसे आसान है। सबसे क्या करते हैं, पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, फिर सबसे छोटी संख्या देखेंगे और उनको आपस में माइनस कर लेते हैं, और जो निकल के आता है वो प्रेशर होता है। प्रेशर को मैंने बताया था इंग्लिश में रेंज भी बोलते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल प्रदीप मैथ सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको आसानी से हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।